सो हे गाइस, दिस इज विकास शर्मा और आज की इस वीडियो में लेकर के आ गया हूँ। फाइनली मैंने पूरी जो रिपोर्ट पढ़ी कि मार्च में कोर अपडेट आई है जो 5 तारीख को ऐसे आ गई थी, गूगल ने अनाउंस कर दिया था और आज 11 तारीख से मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि पूरी अपडेट को समझना भी था और कुछ एनालिसिस भी हमने देखे थे कि कुछ एनालिसिस में देखा गया है कि ट्रैफिक को किन किन बड़ी बड़ी साइट्स पर ट्रैफिक गिरा भी है, तो उन सबको मैं स्टडी कर रहा था कि क्या सच में ऐसा कुछ हो भी रहा है या अभी नहीं। क्योंकि गूगल ने वार्न किया कि कुछ बड़ी कंपनीज को कह रहे हैं कि आप 1 मई तक का टाइम ले लीजिए, लेकिन जो छोटे मोटे ब्लॉगर हैं बेचारे जिनका कुछ चल भी रहा था उनको तो इन्होंने इंस्टेंट ही उड़ा दिया है। तो कहते हैं ना कि वो सोसाइटी में ही ऐसा है कि कोई बड़ा है तो उसको थोड़ा टाइम दे दो, छोटा है तो उड़ा दो वाली बात हो रखी है। तो वैसा ही सर्च इंजन ने भी किया इस बार गूगल ने कि कुछ बड़े प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा वार्निंग दे दी गई है और बोला गया कि मई तक आप अपना काम क्लियर करो, सब कुछ हटाओ। तो बेसिकली शुरू करते हैं कि ना इधर उधर की बातें करते हुए ये शुरू करते हैं कि क्या मेन कोर अपडेट्स आई हैं। तो देखो 3 चीज़ों पर कोर अपडेट्स आई हैं। अगर आप गूगल का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं जा करके। 3 मेन कॉज हैं जिन पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान दिया है गूगल ने कि उसकी जो स्पैम पॉलिसीज़ आई हैं उस पर क्या होना चाहिए, किन किन पर ध्यान दिया गया है। तो ये सबसे ज़रूरी बात है। स्पैम पॉलिसी में 3 अपडेट आई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक आई है डोमेन एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़ की अपडेट आई है, स्केल कंटेंट अब्यूज़ की अपडेट आई है और साइट रेपुटेशन अब्यूज़ आई है, जो मुझे सबसे बढ़िया लगा है। साइट रेपुटेशन अब्यूज़, क्योंकि ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली बातें होनी चाहिए थी, लेकिन साइट रेपुटेशन अब्यूज़ मुझे सबसे बेस्ट लगा है क्योंकि इसने क्या किया था कि मतलब मैं खुद बता रहा हूँ, मैं इसका खुद भोगी हूँ एक तरह का कि मतलब होता ना कि मेरे पे भी बीती हुई है इन चीज़ें कि मैं मतलब रैंक कर रहा हूँ और अदर टाइप की साइट्स जो है रैंक हो जा रही हैं और उनका उससे कोई लेना देना भी नहीं है, बस वो क्योंकि उनकी रेपुटेशन अच्छी है तो उनका कंटेंट रैंक हो रहा था और हम यहाँ पर मंजीरे बजा रहे थे, वही वाली बात हो रही थी। तो मेन पॉइंट ये आ रहा था कि क्या नई पॉलिसीज आई हैं, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखिए गूगल वैसे तो कोर अपडेट्स लाता रहता है, तो लेकिन इस बार इन्होंने, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ओपन एआई की वजह से भी ये कुछ हुआ है क्योंकि लोगों ने देखो पहले हम कंटेंट प्लेजराइज करते थे, अब हम कंटेंट एआई वाले से प्लेजराइज करके मतलब एआई से लिखवा देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि गूगल देखा जाए ना तो कंटेंट चोर को ही बचाना चाह रहे, जो कंटेंट पे मेहनत नहीं करना चाह रहे, जो रिसर्च नहीं करना चाह रहे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंटेंट एआई भी लिख रहा है तो ऐसे में एक इतनी सारी इंफॉर्मेशन की फ्लड हो गया है एक तरह से सर्च इंजन पे कि वो दिखाए किसको। और एल्गोरिदम पर जब इतना काम होगा तो बैकएंड में इतनी प्रोसेस बढ़ रही हैं, तो इनको रोकने के लिए बेसिकली क्या किया, वो कहते हैं ना कि अगर बच्चे नकल करने लग जाएं, बच्चे अगर बाई चांस पढ़ना नहीं चाहते हो तो बच्चों को कहते हो कि एग्जाम में नकल ही नहीं कराएंगे वाली बात हो गई है। तो ऐसा हो गया है कि बच्चे अगर पढ़ ही नहीं रहे हैं, यानी कि बच्चे अगर काम ही नहीं करना चाहते, यानी कि जो कंटेंट राइटर्स हैं, जो वेबसाइट ओनर्स हैं, जो वेब मास्टर्स हैं, जो वो लिखना ही नहीं चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है एआई टूल्स लिखेंगे तो सर्च इंजन बोलता है कि भाई मेरी रैंकिंग के मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्योंकि अगर गूगल पर अब्यूजिंग रिजल्ट आएंगे, फॉल्स इन्फॉर्मेशन आएगी या सिमिलर टाइप का कंटेंट जनरेट होगा तो गूगल का जो सिस्टम है वो तो बिल्कुल हैंग ही कर जाएगा कि इन डेटा को कैसे क्रॉल करें, अपडेट कैसे करें, कौन सा कंटेंट, इतनी ज़्यादा एल्गोरिदम पावर खर्च हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है। तो ऑब्वियसली बात है सर्च इंजन को तो गूगल को तो ये सोचना ही था कि भाई किसी तरह से लोगों को रोका जाए। और रोकने का तरीका क्या है, हम रैंक ही नहीं करेंगे। जब हम बोल देंगे कि आपका एआई कंटेंट हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप लिख लो एआई से, कैसे लिखोगे, और अगर आप लिख भी दोगे तो आप इसे ह्यूमनाइज करो, मतलब ह्यूमन वे में लिखो, ह्यूमन रिटन कंटेंट होना चाहिए, आप रिसर्च तो करो। क्योंकि यूट्यूब पर छपरी यूट्यूबर्स तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने ये ज्ञान देना शुरू कर दिया था कि आओ एआई पे कंटेंट बनाओ, 10,000 पोस्टें बनाओ, ऑटोमेटिक लगा रखी है और आप सीधा ब्लॉग लाइव करो। अरे सर्च इंजन बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि आपके 10,000 ब्लॉग को एक साथ रैंक कर देगा। आप सोचो कि इतनी स्लो प्रोसेस है क्योंकि इतनी कंप्यूटिंग पावर सर्च इंजन खर्च ही नहीं करेंगे। तो चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जहाँ है मेन सबसे पहला जो अपडेट आया है वो है एक्सपायर्ड डोमेन। मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज़ क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, पहली चीज़ कि जिन डोमेन्स पर ऑलरेडी बैकलिंक्स बने हुए हैं, जिन डोमेन्स के नाम सिमिलर आपकी इंडस्ट्री से मैच कर रहे हैं, उन डोमेन को लोग परचेस करते थे, उन पर अपना सिमिलर टाइप का कंटेंट अपडेट करते थे और दोबारा से उस अपडेट कंटेंट पर डोमेन पर दोबारा से इन्फॉर्मेशन डालते, क्योंकि पहले से एक तरह से डीए और पीए जो गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन एक बैकलिंक्स जो हैं ऑलरेडी बने हुए हैं तो उसकी रेपुटेशन का फायदा हो जाता था। तो वो रिलेवेंट है, नॉट रिलेवेंट है, नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं होता था, लोग बना देते थे। और यकीन मानो सर्च इंजन पहले इन चीज़ों को करता था क्योंकि राइटर्स कम थे ना, लिखते नहीं थे लोग, तो पहले ये चल जाता था। लेकिन जब से एआई आया गूगल इनके पीछे भी पड़ गया है कि तुम डोमेन खरीदोगे एक्सपायर, बैकलिंक्स पहले से बने हुए हैं, तुम कंटेंट डालो, तुम रैंक होना। और शुरुआती दौर में सर्च इंजन ऐसे बना ही नहीं था कि किसी को आइडिया नहीं था कि चैट जीपीटी आ जाएगा और इतना सारा गड़बड़ हो जाएगी और हमें एक्सपायर डोमेन को भी रैंक करना पड़ेगा। और रियल में जो जेन्युइन यूजर्स हैं जो लिख रहे हैं सही कंटेंट, उनका तो कुछ पता ही नहीं है। तो एक्सपायर डोमेन एक सबसे बड़ा अब्यूज़ है जो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया अपडेट आया है। ऐसे में जहाँ कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो टेक्निकली ये कि अगर सपोज करो मेरे बिजनेस का नाम भी वही
हुई है और मैं डोमेन लेना चाहता हूँ लेकिन वो अब्यूज़ हो रखा है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं अगर आप प्रॉपर डोमेन्स परचेस करते हो, उसको उसकी रैंकिंग को देखते हो, उसके डिसअवाउ कर दो फाइल्स को, जो बैकलिंक्स बने उनको डिसअवाउ में डाल दो, तो वो फ़ायदा मिल जाता है। तो उससे करके भी आप अब्यूज़ डोमेन को बच सकते हो, लेकिन फिर भी ये एक अपडेट ऐसी है जिसे आप देख सकते हो। तो एक्सपायर्ड डोमेन अपडेट एक ऐसी अपडेट है जिस पर आप ये ध्यान दोगे कि सर्च रैंकिंग पर इंपैक्ट करता था। लोग एक्सपायर्ड डोमेन परचेस करते थे और एक्सपायर्ड डोमेन पर काम करना शुरू करते थे, क्योंकि उन पर नॉर्मल से पहले से तो बैकलिंक बने रहते थे, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन डाली और रैंक आ जाते थे। मतलब मैं आपको सीरियसली बताऊं, जो लोग खुद अपना नया डोमेन खरीद रहा है, उसने 2 साल मेहनत करी, उसके लिए तो सच में एक तरह का क्या था, एक होता है ना कर्स लगा हुआ था एक्सपायर्ड डोमेन। और ये स्ट्रेटजी लोग अपनाते थे वेब 2.0 ब्लॉग बनाने के लिए, पर्सनल ब्लॉग नेटवर्क बनाने के लिए, PBN जिसको हम बोलते हैं, या प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बनाते थे जिसे प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बोलते हैं। तो वो खरीदते थे डोमेन और लोगों को रैंकिंग बांटते थे। लोग डायरेक्टली गेस्ट पोस्ट के नाम पे, इसके नाम पे पैसा लेते थे, और जो आदमी बिल्कुल जनरली मेहनत कर रहा है उसकी लग गई है वाट एक तरह से। क्यों? क्योंकि सपोज करो कि मैं नया डोमेन पे काम कर रहा हूँ, मेरी अथॉरिटी कुछ नहीं है, सर्च इंजन मुझे रैंक नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बढ़िया अपडेट है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी नया ब्लॉग शुरू किया और जिनको अब डरने की जरूरत नहीं। आप मेहनत करोगे तो आप यकीन करो रैंक आ जाएंगे और यूजर्स को भी गूगल के थ्रू एक वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। याद रखना, गूगल अपडेट्स गूगल ने अपने लिए बनाई है, तुम कहाँ जाते हो, तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारी हेडेक है। ये सब फालतू डेटा को हटा देगा। जैसे 2011 में पांडा आई थी ना, सब डुप्लीकेट कंटेंट को उड़ा दिया था। ये अपडेट भी वैसी है, जो भी एक्सपायर्ड डोमेन पर काम कर रहा है, जिन पर वैल्यूज नहीं है, जो ऐसे ही काम कर रहे हैं, जिन्होंने बस इधर उधर से जुगाड़ करके करना है, उनके लिए तो ये समझ लीजिए कि सांप ही एक तरह का ही। इसके बाद नेक्स्ट आती है स्केल कंटेंट अब्यूज। देखो स्केल कंटेंट अब्यूज क्या होता है, बच्चे समझ नहीं पाते। स्केल कंटेंट अब्यूज क्या है? सिंपल सी बात है कि दे आर क्रिएटिंग अ मैनी पेजेस। मतलब एक दिन में ही आप 2-2 हज़ार पोस्ट डाल रहे हो, 3-3 हज़ार पोस्ट डाल रहे हो, और उन पेजेस में कंटेंट क्या है? कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कंटेंट है, AI से लिखा हुआ कंटेंट है, या कोई भी कंटेंट नहीं है, या आप सर्च रैंकिंग को मैनिपुलेट करने के लिए जानबूझ के कंटेंट आप लिखवा रहे हो। इसमें इन्होंने एक चीज भी लिखी हुई है कि द ओरिजिनल कंटेंट दैट प्रोवाइड्स लिटिल और नो वैल्यू टू द यूजर। ये पहले से था, नो मैटर हाउ इट इज क्रिएटेड। गूगल यहाँ पर एक और चीज भी कह रहा है, कंटेंट स्केल का मतलब ये नहीं है कि स्केल कंटेंट का मतलब ये नहीं कि आप AI से लिख रहे हो तो ही आपको स्पैम आएगा। अगर आप जानबूझ के भी कंटेंट छोटा छोटा लिख रहे हो, जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स डाल रहे हो आप, 2-2 3-3 लाइक, आप नो वैल्यू, लिटिल कंटेंट होता है, थिन वैल्यू कंटेंट, जो पहले पांडा भी करता था, इसको अभी भी करता है वो। लेकिन अभी क्या हो गया, AI की वजह से इसकी स्पीड बढ़ गई है, तो लोग सोच रहे AI की वजह से ऐसा हो रहा है। AI नहीं है, उसने साफ मेंशन कर दिया, नो मैटर हाउ इट इज क्रिएटेड। अगर आप AI के थ्रू बना रहे हो, चाहे आप नॉर्मली खुद भी बना रहे हो, तो भी गूगल इसको किस में डालेगा? स्केल कंटेंट अब्यूज में डालेगा, कि आप कंटेंट को स्केल नहीं, मतलब अब्यूज कंटेंट नहीं डाल सकते। अगर आप डाल रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दिन में 50,000 कंटेंट मत डालो, लेकिन अगर आप 10,000 पोस्ट डाल रहे हो तो उनके अंदर कंटेंट में वैल्यू होनी चाहिए। जैसे बड़ी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं, तो वहां पर तो एक दिन में 4-4 5-5 हज़ार पोस्टें डलती हैं। फिर जब 5,000-6,000 पोस्टें पर डे डलती हैं, तो वहां पर कोई अब्यूज नहीं आएगा, क्योंकि कंटेंट की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन AI बेस्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जितने भी लोग जिनको कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, बस एडसेंस अप्रूव कराना है और सीधा AI से लिखना और चिपकाना है, उन लोगों के लिए ये क्या बन गया है? एक तरह का कंटेंट स्केल अब्यूज बनाया गया है कि आप AI से लिख करके एक रात में 10,000 ब्लॉग का नेटवर्क खड़ा नहीं कर सकते। ऐसे में जो बंदा बेचारा पहले हेल्थ से काम कर रहा था, उसका क्या होगा? उसके बाद तो 400 ब्लॉग है, वो रैंक हो रहे तो भी गायब हो जाएंगे। तो ऐसे केस में लोग क्या करते हैं? कैनिबलाइजेशन करते थे कंटेंट का AI के थ्रू। एक ही टॉपिक को कई तरीके से लिखवा देना है, अलग अलग कंटेंट को लिखवा देना है, एक तरह का कंटेंट ट्री क्रिएट कर देते थे। अगर सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल के लिए, मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करता हूं, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट ट्री क्रिएट कर दिया। कंटेंट ट्री मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक को खर्च करते हुए 50 तरीके के टॉपिक लिख दिए, जो तो ऐसे में सर्च इंजन को ये तो लगेगा कि मैं ही बेस्ट हूं इस कंटेंट एरिया में, तो ऐसे में वो मुझको रैंक करने लग जाएगा। लेकिन सारा कंटेंट किस पे बेस्ड था? छोटे छोटे कंटेंट, लिटिल वैल्यू कंटेंट, या मैंने AI बेस्ड कंटेंट लिख दिए, AI के थ्रू लिख दिए, तो ऐसे में ये भी एक कंटेंट अब्यूज आएगा। याद रखना, इसका मतलब ये नहीं कि आप AI से नहीं लिख सकते, पर वो कह रहा है कि आप कंटेंट को अब्यूज मत करो, स्केल में मत डालो, बहुत सारा कंटेंट एक साथ डाल रहे हो। इससे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये सर्च इंजन की प्रॉब्लम, कि अगर आप इतना डेटा क्रॉल करेगा अगर सिस्टम, तो उसे सिस्टम को चेक करने में बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर भी खर्च हो रही है, एल्गोरिदम्स खर्च हो रहे हैं, सिस्टम को बहुत टाइम लग रहा है। तो ऐसे में सर्च इंजन की कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि सर्च इंजन SEO में जो भी रिजल्ट आते हैं वो तो फ्री है, और ऐसे में अननेसेसरी क्या हो रही है? कंप्यूटिंग पावर बढ़ रही है, क्योंकि लोग तो AI के थ्रू काम कर रहे हैं। तो ये एक तरह से कंट्रोल किया गया है कि आप AI के यूजर्स को किसी तरीके से स्टॉप करो, या फिर कंटेंट को इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ गूगल व्यूज AI कंटेंट टर्म्स ऑफ स्पैम। देखो यहाँ पर एक वर्ड पूछा गया कि क्वेश्चन है कि आप कैसे मानोगे कि ये स्पैम है। यहाँ पर अवर लॉन्ग स्टैंड स्पैम पॉलिसी द अब्यूज ऑफ ऑटोमेशन इंक्लूडिंग जनरेटिव AI इज अ स्पैम इफ द प्राइमरी पर्पस टू मैनिपुलेटिंग रैंकिंग ऑफ सर्च इंजन। देखो ये कह रहा है, देखो सिंपल सी बात है यार, कैसे पता चलेगा कि कंटेंट स्पैम बंदे ने लिखा है या मैंने लिखा है?
भाई सीधी बात है ना, ह्यूमन रिटर्न है या मशीन ने लिखा, कैसे पता चलेगा? तो गूगल का यहाँ पर कहना है कि अगर आप कंटेंट ऑटोमेशन कर रहे हो तो इसका भी डिटेक्शन हो जाता है। कि क्या किया था लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। बात होता ये है कि आपने पूरी एक वेबसाइट बना दी वर्डप्रेस में, आपने क्या किया, कंटेंट भी ऑटोमेटिक पोस्ट हो रहा है, कंटेंट पर जो पोस्ट हुआ साइट मैप में जनरेट हुआ, उधर से साइट मैप से सीधा आपका क्या लिंक हो गया, वहां से आपका ये URL इंस्पेक्शन भी लिंक हो गया है कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक API के थ्रू हो रहा है। गूगल में आपको शायद पता नहीं होगा, इंस्पेक्ट URL की एक API भी मिलती है, आपको कोई जरूरत नहीं है मैनुअल क्रॉलिंग बार बार कराने की, आप API के थ्रू भी एड करा सकते हो। आपने गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर दिया, आपने सोशल मीडिया पर प्लगइन्स लगा दिए, मतलब आपका पूरा ब्लॉग जो है ऑटोमेशन पे चल रहा है, सीधा AI कंटेंट बना रहा है, पोस्ट कर रहा है, उधर API पे हिट कर रहा है, मतलब एक एक दिन में आप 2,000 3,000 कंटेंट पोस्ट कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे, और ये सब ऑटोमेशन में चल रहा है। और रैंकिंग का क्या काम हो रहा है, क्योंकि गूगल पे कंटेंट आएगा तो वो रैंक भी करेगा, इंडेक्स भी करेगा। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए तो जनरली गूगल इनको आइडेंटिफाई कर रहा है कि ऐसे कौन कौन से ब्लॉग हैं जो API के थ्रू हिट कर रहे हैं, कौन से ऐसे ब्लॉग हैं जो क्या कर रहे हैं, रेगुलर एक मास में कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। वो इनको भी चेक कर रहा है कि कंटेंट क्या AI रिटर्न है, तो कितना ज़्यादा AI रिटर्न है, इसकी ऑथेंटिसिटी किस वे में टेस्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में अगर उसे लगता है ऐसा, तो ही वो क्या करेगा, इसको स्पैम में डालेगा। लेकिन अगर आपने इसमें स्मार्ट दिमाग लगाया तो स्पैम पॉलिसी में आप आएंगे भी नहीं, ये भी एक है। तो अपडेटेड पॉलिसी इज सेम स्पिरिट ऑफ अ प्रीवियस पॉलिसी बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल इज एक्सपेंड द, देखो इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि कंटेंट लो क्वालिटी कंटेंट नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। और वो भी क्या, वाज प्योरली क्रिएटेड थ्रू ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के थ्रू चल रहा है सब कुछ। तो ऑटोमेशन के ब्लॉग कैसे बनते हैं ये भी आपको मैं बता दूंगा। वर्डप्रेस में एवरीथिंग प्लगइन अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो बेसिक कोर्स मेरा वर्डप्रेस का पहले ट्राई करिए, उसके बाद ये ऑटोमेशन का भी मैं कोर्स ला रहा हूँ कि कैसे आप पूरा का पूरा ब्लॉग आपका ऑटोमेट हो जाएगा गूगल पर। देखिए इसके बाद आता है नीचे ओल्ड स्पैम पॉलिसी अगेंस्ट द जनरेटेड कंटेंट। तो इसमें आता है ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट में आता है यहाँ पर स्केल अब्यूज के लिए। तो बेसिकली ये क्या है, स्केल अब्यूज के लिए ऑटोमेशन किया जा रहा है, वहां पर ही कोई अपडेट आएगी। अगर आप नॉर्मली अपना ब्लॉग अपडेट करें तो इससे कोई टेंशन की बात नहीं है, पर आप यहाँ कह सकते हो कि मैं खुद अपडेट करूँ, मैं ऑटोमेशन पे ना डालूँ तो भी AI में नहीं आएगा। तो 100% आएगा। उसने लिख दिया है कि आप कंटेंट AI के थ्रू लिखा रहे हैं और इस कंटेंट को लिखने के बाद अपनी साइट पर आप पोस्ट कर रहे हैं और आपको इसमें कोई भी वैल्यूज का ध्यान नहीं दे रहे हो, ना आप बैनर लगा रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, सब कुछ ऑटोमेशन पे चल रहा है, तो वो पक्का ब्लॉग हटेगा रास्ते से। इसके बाद आता है साइट रेपुटेशन अब्यूज। ये मतलब मेरा सबसे वन ऑफ द फेवरेट मैं कहूँगा इस बार का अपडेट है। मैंने इससे पहले कभी कोर अपडेट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मुझे सबसे अच्छा यही लगा है। वो क्या रहा है कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स क्या कर रही हैं, किसी के भी इंडस्ट्री में घुस जा रही है। मतलब मैं खुद एक ब्लॉग चलाता था thewishesstatus.com के नाम से। अब आप सोचिए मैं इसमें सिर्फ विशेष डालता था, मेरा ब्लॉग रैंक नहीं होता था। रैंक कौन हो रहा है, बड़े प्लेटफॉर्म जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, ये कोई बड़े ब्लॉग मतलब न्यूज़ ब्लॉग्स, ये ब्लॉग्स, वो ब्लॉग्स, बड़े बड़े ब्लॉग्स रैंक होते थे। ये क्यों रैंक होते थे, क्योंकि इनकी रेपुटेशन हाई है। हम यहाँ पर अपनी एक वेबसाइट बनाई, मैंने एक साइट वेबसाइट बनाई है, उसमें हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स लोगों के बारे में बायोग्राफी लिख रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसे लेकर के कंटेंट को लिख रहे हैं, मतलब अपनी साइट की रेपुटेशन का फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आया था साइट रेपुटेशन अब्यूज। मैं कहता हूँ कि ये अपडेट गूगल को आज से 5 साल पहले ला देनी चाहिए थी, ताकि छोटे मोटे और जो ब्लॉगर्स थे वो ग्रो कर पाते। बहुत सारे लोगों ने ब्लॉगिंग छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, क्योंकि उनकी साइट रैंक ही नहीं होती थी, क्योंकि गूगल ध्यान ही नहीं दे रहा है कि यार बड़े प्लेयर्स तो खेल रहे हैं और छोटे प्लेयर्स बेचारे मर रहे हैं। कितने सारे ब्लॉग बने हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वो कहता था ब्लॉग करना तो बिल्कुल बेकार है। मैं खुद कई सारे ब्लॉग मुझे अपने बंद करने पड़े हैं बिकॉज ऑफ दिस मतलब मैं ऐसा सीधा बोलूंगा कि ये जो बड़ी कंपनीज क्या करती थी, ये लोग क्या करते थे, कुछ भी कंटेंट लिख दे रहे हैं। आप सोचिए कोई भी न्यूज की साइट ये लिख रही है टॉप 5 होटल्स इन मसूरी, पता क्या तुक बनता है एक न्यूज की साइट को मसूरी के बारे में। अब जो बेचारा ट्रैवल ब्लॉगर है वो तो कभी रैंक ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी रेपुटेशन ही नहीं है बिल्कुल, वो तो अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, वो कुछ भी काम कर रहा है, इनकी रेपुटेशन बहुत आई है, मतलब ये अपनी रेपुटेशन का फायदा उठाते थे। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये अपडेट तो गूगल को 5 साल पहले लानी चाहिए थी, ये वाली अपडेट, ताकि इन लोगों को एक सबक मिले कि आप हर इंडस्ट्री में घुसेंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा। तो ऐसे केस में ये अपडेट ला गई थी। जनरली इसमें होता क्या है कि सपोज करो मेरी साइट पर 15 लाख लोग आ रहे हैं, तो मैं अपनी साइट पर किसी से पैसे लेकर के उसके बारे में लिख दिया, मैंने किसी जगह के बारे में लिख दिया, मैंने लिख दिया टॉप 5 होटल्स इन मसूरी, और सबसे मैंने पैसे ले लिया, उनका आर्टिकल अपनी साइट पर डाल दिया। क्योंकि मेरी रेपुटेशन आई है तो मेरे ऑलरेडी विजिटर भी हैं, वो मेरा कंटेंट भी पढ़ लेंगे। वो एक तरह से पैसे लेकर के एडवर्टाइजमेंट, और कहते हैं इसको एडवर्टोरियल, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल बना के डाले जा रहे हैं, और सर्च इंजन इनको रैंक भी करता था। तो बहुत अच्छा हुआ है कि अब ये इस तरह के टॉपिक अगर सिमिलर नीश की साइट्स नहीं है, रैंक नहीं होंगे। मैं तो चाहता हूँ कि ये अपडेट्स आज से 2 साल पहले नहीं 10 साल पहले आ जानी थी। ये 5 मार्च को क्यों आई है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे सच में मेरे को बहुत बुरा लगा है कि मतलब यार हमने इतनी मेहनत करी, हमारे कंटेंट आज तक रैंक नहीं हुए, अब जाकर के गूगल ने चलो इस पर देर आए दुरुस्त आए, पर इस पर कुछ तो एक्शन लिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गूगल ने इस पर अपडेट लिया है कि साइट रेपुटेशन अब्यूज क्या है, कि थर्ड पार्टी पेजेस पब्लिश
with a little or no first party oversight or enrollment, where the purpose is to manipulate the search engine ranking taking advantage of first party site ranking signal। देखो अगर आप देखेंगे तो गूगल का एल्गोरिथम क्या करता है, कुछ साइट्स को क्रॉल करना शुरू करता है, फिर उसके बाद मल्टीपल साइट्स के लिंक से लिंक में जाता है। तो ये गूगल ने कैटेगराइजेशन किया है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कि कौन सी साइटें बढ़िया हैं, कौन सी साइटें खराब हैं, किनसे अच्छा कंटेंट मिल रहा है। उनको एक वो PR सिग्नल देता है, आपने सुना होगा PR, पेज रैंक। तो उसने पेज रैंक वाली वेबसाइटों ने क्या करना शुरू किया, ऐसे रैंकिंग मैनिपुलेशन के लिए कुछ भी आर्टिकल डालने शुरू किए। ऐसे में लो क्वालिटी कंटेंट भी मिला, प्लस जो लोग ग्रो करना चाह रहे थे, जो नया अच्छा कंटेंट लिख रहे थे, उनको वैल्यू ही नहीं मिली। आप यकीन मानिए, मैंने एक ब्लॉग बनाया था, उससे पहले भी मेरे एक स्टूडेंट ने ब्लॉग बनाया था जिसका नाम था गोलगप्पा ट्रैवल्स। तो उसका ब्लॉग रैंक होना ही नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत दिक्कतें आती थी, क्योंकि गूगल ने क्या करना शुरू किया था, ये इनकी पॉलिसी थी कि क्या था, पर ये इन्होंने ला दिया, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप भी ध्यान रखिए, अगर आपकी वेबसाइट पर कोई भी इस तरह का अपडेट आ रहा है, किस तरह का कि आपका नीश अलग है और आप कुछ भी लिखे जा रहे हो, किसी के बारे में भी लिख रहे हो, और इसमें एक वर्ड, इन्होंने 2 वर्ड खासकर यहाँ मेंशन किए हैं। देखो, सच एज ए थर्ड पार्टी पेजेस इंक्लूड ए स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट पार्टनर अदर थर्ड पार्टी टाइपिकली कंटेंट। तो यहाँ पर देखो मैं एक वर्ड लिखता हूँ कि सम टाइम कॉल्ड नेटिव एडवर्टाइजमेंट, कि आप नेटिव एडवर्टाइजमेंट के लिए आर्टिकल्स को लिख रहे हो। और एडवर्टोरियल का मतलब होता है कि आप जो है एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग कुछ चीजें प्रोवाइड करा रहे हो। दिस काइंड ऑफ कंटेंट वुड बी कंफ्यूज रेगुलर रीडर्स एंड पब्लिक ऑफ द पब्लिकेशन व्हेन दे फाइंड द पब्लिशर साइट डायरेक्टली, क्योंकि आपकी साइट में पॉपुलर है तो लोग आप पे डायरेक्ट आ रहे हैं, तो उनको लोगों को रोज नए नए ऐड दिख रहे हैं। बहुत सारी न्यूज़ की साइट, मैगजीन की साइट इस चीज़ को करती थी, तो न्यूज़ वाली साइट होगी या कुछ भी साइट, जैसे मेरा हेल्थ का ब्लॉग है तो मैंने किसी होटल के बारे में लिख दिया, तो मेरे यूज़र हेल्थ का देखने आते थे, लेकिन वहाँ होटल का भी प्रमोशन हो रहा है। तो ऐसे केस में ये कंटेंट अब गूगल रैंक नहीं करेगा और इस तरह की वेबसाइटों को डाउन भी करेगा। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी साइट सच में डाउन होनी चाहिए। अगर आप जिस नीश में काम कर रहे हैं, अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं तो उसे एडवर्टाइजमेंट की तरह चलाएं, उसे ब्लॉग की तरह मत लिखें। हर किसी ने ब्लॉग लिखने शुरू कर दिए, हर एडवर्टाइजमेंट को ब्लॉग बना दिया, मतलब हर इन्फॉर्मेशन को ब्लॉग बना दिया, जबकि वो एक एडवर्टाइजमेंट था। तो एडवर्टाइजमेंट को एडवर्टाइजमेंट रहने दो। मुझे लगता है कि ये इस चीज़ के लिए बोला गया है कि जो ऐड है उसे ऐड की तरह चलाओ, और अगर कोई आर्टिकल है तो उसे आर्टिकल की तरह रन करो। पर इसमें भी एक पंगा ये है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ब्लॉग में लिख सकता हूँ। अब पता नहीं ये अपडेट्स किस तरह से रेगुलेट करेगा गूगल, आने वाले समय पता चलेगा जब रैंकिंग गिरेगी। अभी मैं कुछ बड़ी बड़ी साइट्स को सेमरश पर और एचआरएफ पे मॉनिटर कर रहा हूँ कि किसका ट्रैफिक कितना डाउन हुआ है। लेट्स सी कि कितना डाउन होता है, और ये मई में जाकर के कुछ पता चल पाएगा। अभी तो अपडेट्स रोल आउट शुरू हुई है, तो देखते हैं कि क्या क्या अपडेट आती हैं। तो ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए मेरे साथ। तो गूगल की अपडेट से रिलेटेड या गूगल सर्च से रिलेटेड मैं अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। जल्दी हम एक टूल भी लॉन्च करने वाले हैं अपने रीडर्स के लिए, उनको मैं एब्सोल्युटली फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इस टूल के थ्रू हम लोगों को रैंकिंग से रिलेटेड टूल्स प्रोवाइड कराएंगे एब्सोल्युटली फ्री में, कोई चार्जेस नहीं रखूँगा मैं, क्योंकि मेरे को खुद पता है कि चार्ज देने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन एक प्रीमियम सेगमेंट के लिए तो नहीं, लेकिन एक बेसिक सर्च के लिए आप इन टूल्स का यूज़ कर पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। ट्यूटोरियल वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और थोड़ी बन की भड़ास भी निकल गई है, पर चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।